तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास का हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था और इसके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्रेंड्स, हम आपको एक रोचक बात शेयर करें कि इस कहानी को 2014 में 100 साल पूरे हो गए। आज हम इसी कहानी के रोचक और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 35 यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तभी आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। फ्रेंड्स, आरजी सोशल स्टडी यानी कि इस चैनल पर सिलेबस के अनुसार ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसलिए आपको परीक्षा को लेकर थोड़ा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करते रहो, सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा रचना है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी कि बुद्धू का कांटा जो रचना है उसके रचयिता जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपको 2019 के एग्जाम में एक बार आ चुका है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे। सवाल नंबर 2 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, 20वीं सदी के। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी एक बार 2019 के एनुअल में पूछ चुका है। सवाल नंबर 3 है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। गुलेरी जी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। सवाल नंबर 4 है, फ्रेंड्स ये प्रश्न भी 2019 में आ चुका है, ये भी बताते चले हम। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। उसने कहा था कहानी का नायक है। जो कहानी का नाम है उसने कहा था, उसमें नायक कौन है। इसका सही जवाब होगा लहना सिंह। यानी कि ऑप्शन ए सही है। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। ये प्रश्न भी फ्रेंड्स 2019 के एनुअल में एक बार आ चुका है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन को रिपीट करें। अब हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और हारे को हरिनाम। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी जो रचना है वो गुलेरी जी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, हारे को हरिनाम। यानी कि ये जो रचना है ये गुलेरी जी की नहीं है। सवाल नंबर 6 है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, यानी कि किस प्रकार की कहानी है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि उसने कहा था कहानी जो है एक युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अगर एग्जाम में इस 4 ऑप्शन के अलावा अगर एक ऑप्शन सही दे और 3 ऑप्शन गलत दे, तो आप समझिएगा कि हो सकता है कि एक ऑप्शन, यानी कि जब तीनों ऑप्शन आपको याद रहेगा तो कोई एक ऑप्शन आप सही मार सकते हैं। तो आपको तीनों ऑप्शन याद रखना पड़ेगा कि युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। इस कहानी में ये तीनों ऑप्शन सही है। अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सवाल भी 2020 में एक बार आ चुका है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यानी कि ये जो कहानी है उसने कहा था, इसमें किस शहर को दर्शाया गया है या चित्रण किया गया है या बताया गया है, किस शहर के बारे में चर्चा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमृतसर। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 2019 और 2020 यानी कि 2 सालों में लगातार ये प्रश्न को पूछ चुका है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे और आप इसको याद भी कर लेंगे। अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांझे। यानी कि लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। सवाल नंबर 9 है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जमादार। यानी कि लहना सिंह जमादार के पद पर था। सवाल नंबर 10 है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बजीरा सिंह। यानी कि लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह की गोद में हुई। सवाल नंबर 11 है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बजीरा सिंह। यानी कि पलटन का जो विदूषक था वो बजीरा सिंह था। सवाल नंबर 12 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था।
सवाल नंबर 13 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। सवाल नंबर 14 है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, लहना सिंह ने। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी 2020 में एक बार आ चुका है। सवाल नंबर 15 देखेंगे हम। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 77, 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 यानी कि 77 था। सवाल नंबर 16 है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लायलपुर में। यानी कि सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी थी वो लायलपुर में दी थी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में हिंदी का चैप्टर 1 भी मिल जाएगा, बायोलॉजी का चैप्टर 1 2 3 मिल जाएगा, यानी कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है आपके सिलेबस के अनुसार। और आपका एग्जाम नज़दीक आते आते आपको सेट भी उपलब्ध जल्द करा दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाएं और आप वहां से चैप्टर वाइज आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर निकाल करके पूरा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयपुर, राजस्थान में। सवाल नंबर 18 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ये रचना भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना सुखमय जीवन है। हम इसको 2-3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 19 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी कि जिस कहानी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ये जो कहानी है कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1915 ईस्वी में। अब हम सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20 है, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी कि कछुआ धर्म जो कीर्ति है, ये इन चारों में से किसकी कीर्ति है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सवाल नंबर 21 है, पुरानी हिंदी रचना है, यानी कि पुरानी हिंदी के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सवाल नंबर 22 है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में ए, बी, सी, डी, ये जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से कौन सी जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, मजदूरी और प्रेम। सवाल नंबर 23 है, कुंडमाई का क्या अर्थ होता है? कुंडमाई का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंगनी, यानी कि कुंडमाई का अर्थ मंगनी होता है। सवाल नंबर 24 है, बोधा कौन था? यानी कि इस कहानी में उसने कहा था मैं, बोधा कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सवाल नंबर 25 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यानी कि 4 ऑप्शन है, जिसे ऑप्शन ए है जूठन, बी रोज, सी उसने कहा था और डी तिरिच। तो इन चारों में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आप इसका ज़रूर जवाब लिखिए ताकि आप भी कंफर्म हो जाइए कि उसने कहा था, जिसका हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ये जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। सवाल नंबर 26 है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यानी कि चंद्रधर शर्मा की कहानी जो है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सी कहानी है जो गुलेरी जी के द्वारा लिखी नहीं गई है? ऑप्शन है ए, सुखमय जीवन, बी बुद्धू का कांटा, सी उसने कहा था और डी कफन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, कफन। यानी कि कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी नहीं है। चलिए अब हम सवाल नंबर 27 देखते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फ्रेंड्स, इनका जन्म तो हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन इसमें ये जो प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुलेर। यानी कि गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। सवाल नंबर 28 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए, प्रश्न को घुमा करके पूछ रहा है कि उसने कहा था
कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही होंगे कहानीकार। अब हम सवाल नंबर 29 देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्विवेदी युग, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। सवाल नंबर 30 है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 भागों में, यानी कि उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में विभक्त था। आप इसको ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। सवाल नंबर 31 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 32 है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन डी सही है, उसने कहा था, क्योंकि हम सवाल नंबर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं लहना सिंह के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी के ही पात्र हैं। सवाल नंबर 33 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रम प्रधान, यानी कि उसने कहा था कहानी एक क्रम प्रधान कहानी है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है आपको 2019 में एनुअल में आ चुका है। सवाल नंबर 34 है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सवाल नंबर 35 है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, लहना सिंह का भतीजा, यानी कि कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था।